जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर में, जो कि शायद L6 है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, हमने पिछले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस को कवर किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। होल्ड वन, थोड़ा चश्मा नहीं लगाया, भूल गया। तो आइए चलते हैं, आज का अपना टॉपिक कवर करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जो न्यूमेरिकल्स होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मिला करके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही है कि हमने उस दिन पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ फार्मूला पढ़ा था, तो फटाक से फार्मूले को हम मेंशन कर लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूले को हम क्या करते हैं, फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं, मेंशन करते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहली बार पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते थे? V से डिनोट करते थे। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमने फॉर्मूला कवर किया था। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखा था। क्या देखा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ा था हमने? VB इज इक्वल टू द वर्क डन, सॉरी यहां मैंने टाइम मेंशन कर दिया। ये होगा वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहां पे होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां पर भी होगा। अब VB माइनस VA वर्क डन अपॉन चार्ज और VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमारे पास मोटा मोटा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W बाई क्यू है। अगर हम लोग चार्ज को क्वांटाइज्ड कर दें, क्या कर दें? चार्ज को क्वांटाइज कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? W बाई NE आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करना है तो W बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W बराबर IT हो जाएगा। तो इन्हीं फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले इसी लेक्चर में क्वेश्चंस को। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन by 4 coulomb of charge calculate the amount of work done by 4 coulomb of charge whose potential is 260 to 240 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद आपके एस चांद में आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ है। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, बायोलॉजी में भी
इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मेंशन किए गए हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन को मेंशन करिए। गिवन को मेंशन करने के बाद सबसे पहले क्या करिए, आपको वर्क निकालना है तो वर्क पे क्वेश्चन मार्क। और क्या गिवन है अपने आप को, 4 कूलाम का चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 4 कूलाम है। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मतलब V आपको दिया है 260 से लेकर के 240 तक। तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। तो 20 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसी 20 वोल्ट को हम लोग V मान के चलेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। V की वैल्यू कितनी अपने पास है, 20 है। W की वैल्यू अपने आप को कैलकुलेट करना है और Q की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से W बराबर कितना आया, 80 जूल आया। कितना आया, 80 जूल। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ आपका 80 जूल हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो मैं कहने कहा कैलकुलेट the potential difference, calculate the potential difference of 20 coulomb of charge, 20 coulomb of charge whose work done is 40 जूल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट ये करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करें, गिवन लिखते हैं बेटा हम। तो गिवन में ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या निकालना है आपको, V मेजर करना है। क्या मेजर करना है आपको, V मेजर करना है। और आपके पास क्या है, चार्ज कितना दिया गया है, 20 कूलाम दिया गया है। चार्ज कितना दिया गया है, 20 कूलाम दिया गया है। वर्क कितना है आपके पास, 40 जूल का है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q होगा। W कितना दिया है आपका, 40 दिया है। Q कितना दिया है, 20 दिया है। टोटल कितना आ गया आपका, कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, 2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया कितने वोल्ट का आया है, 2 वोल्ट का आया। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हुआ बेटा, 2 वोल्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो थोड़ा सा मैं इसमें क्वांटाइजेशन को ऐड करने जा रहा हूं। तो यहां पर हम निकालेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन whose work done is 2 joule and having the potential of of 10 वोल्ट। तो चलिए गिवन लिखो सबसे पहले। तो अपने आप को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। वर्क डन कितना दिया है, 2 जूल दिया है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जूल। डन। अब पोटेंशियल कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। मतलब V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई है
किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, मतलब यहाँ पे चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड हो गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, W/NE। E की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होगा। कितना होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। एक्चुअली एसी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए भाई। जी, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आई, 10 हो गई। W हमारे पास कितना है, 2 हो गया। N की वैल्यू क्या है, निकालना है। E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो N यहाँ आ जाएगा, तो आएगा 2/5 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 आ जाएगा। इसके आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे 10 था ना, मैंने एक्चुअली गलती लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कट करेंगे 1 और 5 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 1.6 इंटू पावर को ऊपर कर दूंगा तो क्या होगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा। 16 5 जा 80, तो कितना आएगा वो 8.0 इंटू 10 के पावर 19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, और टेलीग्राम पे जो आपका कल तक पड़ जाएगा असाइनमेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे, उस टाइप में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे करने को मिलेंगे। आइए कुछ पोटेंशियल के क्वेश्चन किए जाए जिसमें करंट वगैरह का भी कुछ लेन देन हो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बेटा बात करें हम, तो मान लेते हैं कि हमें निकालना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट फॉर 10 सेकेंड whose potential is 5 volt due to the work done of 10 जूल। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है अपने पास, निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना दिया है अपने आप को, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही, टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया हुआ है, और आपका V कितना दिया गया है, 5 वोल्ट दिया गया है, और W कितना दिया गया है, 10 जूल दिया गया है। तो करंट के बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मूला करंट के लिए V के रिलेशन में क्या होगा, W/IT हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए अपने आप को, T की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू W/IV। W की वैल्यू कितनी है, 10 है। I की वैल्यू कितनी है, शायद निकालनी है ना, I की वैल्यू ही तो निकालनी थी ना। तो यहाँ पे I करिए और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे T करिए। तो T कितना है, 10 सेकेंड है, और V कितना है अपने पास, 5 है। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, क्या आया, 1/5। 1/5 मतलब कुछ 0.2 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए।
तो इतना एम्पियर क्या है आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? इतना एम्पियर आपका आंसर हो गया। तो ये हमने देखा कि क्लास 10th में पोटेंशियल पे 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और भी बनते हैं जिसमें ओम्स लॉ से रिलेट होगा। तो जो ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो किस पे आएगा? ओम्स लॉ पे आएगा, जो कि कल अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।